हेलो बच्चों, देखें मैं आपके लिए फंक्शन और मैपिंग डिफाइन करके ग्रुप परम्यूटेशन पर आ जाऊंगा। और ग्रुप परम्यूटेशन से पहले जो है फंक्शन और मैपिंग डिफाइन करना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, ये हो सकता है कि आप लोगों ने 11th में सेट थ्योरी ना पढ़ी हो, फिर आपने 12th में फंक्शन ना पढ़ा हो या मैपिंग ना पढ़ा हो। फंक्शन का ही दूसरा नाम मैपिंग है। तो बच्चों देखिए, बहुत कम शब्दों में मैं सेट डिफाइन कर रहा हूं। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो मैंने सेट को डिफाइन किया बच्चों, क्योंकि अभी वर्ड यूज करूंगा मैं यहाँ पर सेट का। तो देखिए, नेचुरल नंबर है बच्चों 1, 2, 3, 4। द नंबर्स विच आर यूज टू काउंट फॉर एनीथिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बताइए मेरे हैंड में कितनी फिंगर्स हैं, आप कहेंगे 1, 2, 3, 4 फिंगर। और टोटल इस थंब को भी काउंट करके आप 5 कहेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से। 1, 2, 3, 4 फिंगर उठाएंगे आपने मेरे हैंड में। तो कहाँ से? 1 से। तो इसका कलेक्शन मीन्स बच्चों करली ब्रैकेट में आप रिप्रेजेंट करेंगे। और ये एक इंग्लिश के अल्फाबेट नेचुरल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं, तो कैपिटल एन से डिनोट कर दिया, कैपिटल एन से। तो ये वेल डिफाइंड नंबर्स हैं। और ये बच्चों हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास में क्या है? एलिमेंट्स हैं। ये क्या है हमारे पास में? एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट्स किसी भी सेट में बिलोंग करता है। ये बिलोंग का साइन है। 1 बिलोंग्स टू एन रीड करेंगे, 2 बिलोंग्स टू एन रीड करेंगे, 3 बिलोंग्स टू एन रीड करेंगे, 100 बिलोंग्स टू एन रीड करेंगे। -1 डज नॉट बिलोंग टू एन रीड करेंगे। ऐसे बच्चों ये सेट कोई सा भी हो सकता है। 4 नंबर का सेट हो सकता है। अगर 0 इंक्लूड कर दें इसमें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी तक चले जाएं तो हमारे पास 4 नंबर का सेट मिल जाएगा। तो हमने ये आपको सेट डिफाइन किया बच्चों। अब हमारे पास में देखिए, हम सेट डिफाइन करने के बाद एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन, जैसे मैंने कहा बच्चों, मैंने कहा ये एक सेट है और ये एक सेट है। ये हमारे पास में एक रिलेशन है, मदर का रिलेशन। मदर, यहां पर हमने कौशल्या, सुमित्रा और केकई ले लिया। और हमारे पास में यहां थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये थे। देखें, कौशल्या किसकी मदर थी? राम की। कौशल्या इज मदर ऑफ राम। सही है, एक रिलेशन हो गया। सुमित्रा
इज मदर ऑफ लक्ष्मण, केकई इज मदर ऑफ भरत एंड शत्रुघ्न। तो यहां हमने मदर्स को लिया था, इस सेट को एम बोल दें और इस सेट को एस बोल दें। एम में हमारे पास में मदर्स आ गई, कौशल्या आ गई, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। और यहां पर मैंने सन का सेट ले लिया, ये राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मेरे पास में आ गए। तो बच्चों ये सेट मेरे पास में डोमेन कहलाया और ये सेट मेरे पास में कोडोमेन कहलाया। और जो एलिमेंट इसके यहां पर रिलेटेड थे तो सभी से रिलेटेड है, तो यही मेरे पास में रेंज भी कहलाया। ये बाई चांस है, ये रेंज कोडोमेन के इक्वल है, हो भी सकता है इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो रेंज जो है वो सबसेट होगा कोडोमेन का। सबसेट का मतलब बच्चों जैसे मैंने कहा एक ए सेट है 1 2 3 4, एक बी सेट है मैंने कहा दिया 2 3। तो देखो 2 ए में है, 3 ए में है, तो बी के सारे एलिमेंट कंटेंड हो रहे हैं ए में, तो बी सबसेट हो गया ए का। तो देखिए बच्चों, और ये बी क्या हो सकता है, रेंज इक्वल भी हो सकती है कोडोमेन की। तो हमारे पास में बच्चों ये एक रिलेशन रहा। अब देखिए फंक्शन, फंक्शन क्या है या मैपिंग क्या है। स्पेशल टाइप ऑफ relation in which every element has unique image। एवरी एलिमेंट क्या रख रहा है, यूनिक इमेज रख रहा है। बच्चों देख लेता हूं ऊपर वाला आ रहा है साफ है, नहीं आ रहा, यूनिक इमेज रख रहा है बच्चों। एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इज कॉल्ड फंक्शन और मैपिंग। फंक्शन कहेंगे बच्चों या उसे मैपिंग कहेंगे। तो देखिए ये जो हमारे पास में रिलेशन है, क्या ये बच्चों एक फंक्शन है। तो बच्चों हमारे पास में देखें इन विच एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज रख रहा है। देखिए कौशल्या की इमेज है राम, सुमित्रा की इमेज है लक्ष्मण। यूनिक इमेज मतलब एक इमेज रख रहा हो, लेकिन केकई जो है उसकी इमेज भरत भी है और केकई हमारे पास में शत्रुघ्न भी इमेज है। तो ये यूनिक इमेज ना रख करके दो इमेज रख रही है। तो हमारे पास में ये जो मदर का रिलेशन आया ये एक फंक्शन या मैपिंग नहीं है, ये आप क्लियर कर लें।
अब बच्चों देखिए, मुझे एक फंक्शन दिखाना है, मुझे एक फंक्शन दिखाना है। तो मैं फंक्शन दिखाने के लिए देखिए बच्चों, लेट ए, मैंने ए में कह दिया 1 2 3 4 और बी एक सेट कह दिया, इसमें मैंने बच्चों कह दिया ए बी सी, ये कह दिया। और मैंने कहा इस तरीके से दिखाया, ये सेट ए लिया, ये सेट बी लिया, ए सेट के एलिमेंट को 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट को ए बी सी लिख दिया। और मैंने कह दिया कि ए बी से रिलेटेड है, 2 ए से रिलेटेड है, 3 बी से रिलेटेड है और 4 सी से रिलेटेड है। तो देखिए बच्चों, ये एक फंक्शन बोल रहा हूं मैं एफ, इस रिलेशन को एफ नाम दे रहा हूं, एफ नाम, हाँ मदर नाम दिया था, यहाँ एफ नाम दे रहा हूं। एफ मीन्स फादर नहीं है, एफ एक रिलेशन का नाम है। तो एफ इमेज ऑफ 1 इज बी, तो 1 की एक ही इमेज है 2 की, एफ इमेज ऑफ 2 इज ए, एफ इमेज ऑफ 3 इज बी, एफ इमेज ऑफ 4 इज सी। तो देखो बच्चों, हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, एक की बी ही इमेज है, 2 की एक ही इमेज है, 3 की एक ही इमेज है, 4 की एक ही इमेज है। अगर मैं इसे ऐसे कर देता, ये कर देता, तो 3 की सी भी इमेज हो जाती, एफ इमेज ऑफ 3 आर लिखता तो बी एंड सी लिखना पड़ता, तो 2 इमेज हो जाती। तो इसलिए एक ही इमेज होनी चाहिए। और एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज, प्रत्येक एलिमेंट रख रहा, देखो 1 की एक इमेज है बी, 2 की एक इमेज है ए, 3 की एक इमेज है बी, 4 की एक इमेज है सी। सिंस ईच element of F, each element of A has unique image. Therefore, F is a function or mapping which will be represented as कैसे लिखी जाती है बच्चों? F is a function या F is a mapping from A to B. F is a function from A to B. इसे कैसे रीड करेंगे? F is a function or mapping from A to B. ये रीड किया जाएगा बच्चों। एक बच्चों एग्जाम्पल और लेते हैं। मैंने क्या दिया 1 2 3 4 है, यहां पर ए बी सी, मैंने क्या दिया 1 रिलेटेड है बी से, 2 रिलेटेड है ए से, 3 रिलेटेड है सी से। देखो 1 की एफ इमेज है बी, 2 की एफ इमेज है ए, 3 की एफ इमेज है सी,
लेकिन 4 की कोई भी एफ इमेज नहीं है। तो एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। तो 4 की कोई भी एफ इमेज नहीं है, जिनकी है उनकी तो एक है, सही है, लेकिन किसी एलिमेंट की एक इमेज नहीं है। ऐसा अगर एक भी एलिमेंट मिल जाए तो वो हमारे पास का फंक्शन नहीं होगा। एफ इज नॉट अ फंक्शन सिंस f is not a function because 4 has not f image नहीं है। अब हम देखें ये तो इमेज होना कंपलसरी है। अब यहां हम बच्चों ग्रुप परम्यूटेशन डिफाइन करेंगे। तो ग्रुप परम्यूटेशन के लिए हमारे पास में हमें एक चीज जरूर आना चाहिए। तो देखिए हमारे पास में तो है फंक्शन और मैपिंग मैंने आपको बताया। अब मैं इसमें आपको सिर्फ देखिए इनटू फंक्शन के केस में बच्चों क्या होगा, एफ फंक्शन होगा ए से बी पर। ए मेरे पास में 1 2 3 है, बी मेरे पास में सपोज कीजिएगा 4 2 6 8 10 है। और जो फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x किया गया। ये x जो है x इज एलिमेंट ऑफ डोमेन। यहां ये डोमेन है, ये सेट डोमेन और ये सेट कोडोमेन कहलाता है बच्चों। तो डोमेन का एलिमेंट है 1, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इंटू इसमें रख रहा हूं 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, एफ ऑफ 3 तो मेरे पास 2 इंटू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास क्या आया, ये फंक्शन एफ है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 2 6 8 10 है। एफ ऑफ 1 कैसे रिलेटेड है 2 से, एफ ऑफ 2 कैसे रिलेटेड है 4 से, एफ ऑफ 3 कैसे रिलेटेड है 6 से। देखो एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, 1 की इमेज है 2 की इमेज है 4, 3 की इमेज है 6 और प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है। तो इसके एलिमेंट बच गए, अगर बच जाए तो हमारे पास में रेंज क्या हुई बच्चों, रेंज हुई हमारे पास में 4 2 6 और कोडोमेन हुआ 4 2 6 8 10 ये हुआ। तो देख रहे होंगे बच्चों आप, रेंज से बना हुआ सेट सबसेट है कोडोमेन का। तो यहां बच्चों
मैं इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए मेरे पास में 3 आया, और कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी मेरे पास 1 2 3 4 5 जितने एलिमेंट्स होते हैं वो कार्डिनल नंबर होता है। इसे ऑर्डर ऑफ सेट भी बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ सेट ए इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ सेट बी इक्वल टू 5। तो बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर कितने ग्रुप्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ कोडोमेन मैन टू द होल पावर कर देंगे कार्डिनल नंबर ऑफ डोमेन। मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ये हुआ, ये कोडोमेन है, इसका कार्डिनल नंबर एन भी हुआ, इसकी होल पावर कार्डिनल नंबर ऑफ डोमेन कर देंगे। तो यहां हमारे पास में ये 5 है और ये 3 है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125 बच्चों हमारे पास में क्या बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस या मैपिंग बनाई जा सकती हैं, फंक्शंस और मैपिंग बनाई जा सकती है। अब बच्चों एक चीज देखिए, अगर डोमेन के कोडोमेन के कुछ एलिमेंट शेष बच जाएं तो उस पीरियड में वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इफ सम एलिमेंट ऑफ कोडोमेन is not average of any element of domain, then function या मैपिंग is called into function, into function कहलाता है। और बच्चों इसे रब करके मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करता हूं। देखिए एक सेट था ए, एक सेट है बी, मैंने क्या दिया इसमें 1 4 9 है बच्चों इसमें, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मेरे पास में बच्चों ये एक्स स्क्वायर है। तो एफ ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, f of 2 square is equal to 4, f of 3 square is equal to 9। 1 2 3 इस डोमेन जो है उसके एलिमेंट्स लिए 1 2 3। तो मेरे पास में बच्चों देखिए a 1 2 3 और ये बच्चों 1 4 9 ये फंक्शन है, ये बी सेट है। ये 1 एलिमेंट किससे रिलेटेड है, 1 से। तो देखो ये 1 है ये वाला,
और इस वन को कह सकते हैं एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू, मतलब ये टू एलिमेंट है, ये एलिमेंट और किससे रिलेटेड है, एफ ऑफ टू की वैल्यू 4 आई, तो ये 4 ही तो एफ ऑफ टू है, तो ये एफ ऑफ टू हुआ। थ्री, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू 9 आई, तो 3 एलिमेंट 9 से रिलेटेड है और ये एफ ऑफ थ्री है, क्योंकि एफ ऑफ थ्री ही तो 9 है। यहां बच्चों देख रहे होंगे कि ना तो कोडोमेन का कोई एलिमेंट शेष है और एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड है। सिंस नो एलिमेंट ऑफ कोडोमेन is such that which has no F image, which is not F image of any element of domain, and each element is one. Each element has one unique, distinct image. Therefore, F is onto function, onto function. वन से रिलेटेड है, F is वन onto function. ऐसा भी तो हो सकता था बच्चों, 1 2 3 1 4 9 10, 1 से रिलेटेड 2, देखो 1 से रिलेटेड है इसका, लेकिन एलिमेंट शेष बच गया, तो हमारे पास में ये क्या नहीं होता, ये हमारे पास में ऑन टू नहीं होता, इन टू होता। ये देखो 1 2 3 1 2 3, देखो 1 की एक ही एक एफ इमेज है 2, 2 की एक एफ इमेज है 2, 3 की एक एफ इमेज है 2, हमारे पास में यहां पर कोई एलिमेंट शेष भी नहीं बचा, तो ये मैनी एलिमेंट की एक ही एफ इमेज है, तो मैनी ऑन टू फंक्शन होगा। ऑन टू इसलिए होगा क्योंकि यहां पर कोई भी इमेज हमारे पास में एलिमेंट शेष नहीं बचा, तो ये मैनी ऑन टू हो गई, क्योंकि बहुत से एलिमेंट की सेम इमेज है, 1 की भी 2 ही एफ इमेज है, 2 की भी एफ इमेज 2 है, 3 की भी एफ इमेज 2 है, लेकिन 1 की 2 एफ इमेज तो नहीं है, 2 की भी 2 एफ इमेज नहीं है, 3 की भी एफ इमेज नहीं है 2, इसलिए फंक्शन तो है, लेकिन ये ऑन टू फंक्शन है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, और ये एक से ही रिलेटेड है, तो ये 1 ऑन टू फंक्शन है। अब बच्चों देखिए, ये आपको मैंने समझाया। यहां देखिए बच्चों, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे मैंने एफ एक मैपिंग ली जी से जी पर, जी से जी पर सेम भी एलिमेंट हो सकते हैं। यहां पर बच्चों जी जो है वो कंटेन कर रहा है
1 2 3, मार्कर दूसरा ले लेता हूं बच्चों, 1 2 3। तो हमारे पास में देखिए ये एक एफ फंक्शन ले रहा हूं और यहां पर 1 2 3, 1 2 3। अब मुझे ये दिखाना है कि कार्डिनल नंबर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ सेट जी 3 है और हमारे पास में इसका ये रिलेट करके दिखाऊंगा मैं कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, ये अभी पहला फंक्शन मैं बना रहा हूं यहां, वन टू थ्री, 1 2 3 जल्दी से बन जाए इसके लिए थोड़ा सा ये टेक्निक यूज कर लीजिएगा। 1 को मैंने 1 से रिलेटेड कर दिया, फिर मैंने 2 को 2 से रिलेट कर दिया, 3 को 3 से रिलेट कर दिया बच्चों। ये बना, दूसरा बनाता हूं फंक्शन, रिलेशन देखा, 1 2 3, 1 2 3। कितने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स नहीं, टोटल फंक्शंस बन सकते हैं। या मैपिंग, टोटल कितनी मैपिंग हो सकती है। अब देखो, अभी मैंने 2 को 2 से दिखा दिया, 1 को तो 1 से ही दिखाया मैंने, सेम रखा। 2 को 3 से दिखा दिया, 3 को 2 से दिखा दिया। अब मेरे पास कोई दूसरा पैटर्न नहीं हो सकता। वन टू थ्री, 1 2 3, 1 को 1 से दिखा दूं और उसके बाद 2 को 2 से दिखा सकता था, 3 को 3 से दिखा सकता है, यहां दिखा दिया। 2 को 3 से दिखा दिया, 3 को 2 से रिलेटेड दिखा दिया। अब मैं ये 1 को 1 से रिलेट करने के बाद 2 और 3 को 2 तरीके से कर सकते थे, ये दिखा दिया। अब बच्चों में 1 को 2 से रिलेटेड कर ले रहा हूं। 1 को किससे कर लिया मैंने, 2 से रिलेट कर दिया। और देखिए 2 को किससे रिलेट कर सकता हूं, 2 को मैं बच्चों 1 से कर सकता हूं, 2 को मैं 3 से, 3 को 3 से कर सकता हूं। अब मैं देखो, जिसे मैंने इसे डार्क कर दे रहा हूं मैं, ये अब मैं फिर से दिखा रहा हूं कितने फंक्शंस बना सकता हूं। 1 2 3, 1 2 3, 1 को मैंने बच्चों 2 से रिलेट किया, ये डार्क किया। अभी मैंने 2 को 1 से कह रहा था, अब मैं 2 को 3 से कर दूं और 3 को 1 से कर दूं। अब मैं बच्चों क्या करूं, 1 2 3, 1 2 3। अगर मैं 1 को 2 से रिलेट कर दूं तो मैं 2 को 1 से और 3 को 3 से, 2 को 3 से और 3 को 1 से रिलेटेड दिखा चुका। अब इसके बाद कोई भी इससे अलग फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब मैं फंक्शन बच्चों क्या कर रहा हूं, 1 को 3 से रिलेटेड करते हैं, 2 को 1 से कर दिया, 3 को 2 से कर दिया। आगे देखें, हमारे पास में एफ फंक्शन 1 2 3, 1 2 3, 1 को 3 से रिलेटेड कर दिया, 2 को 1 से रिलेट कर चुका, 2 को 2 से कर दूं और 3 को 1 से कर दूं। इसके अलावा हमारे पास में कोई भी फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास
जो है वो 1 on 2 फंक्शंस कितने पॉसिबल हुए। तो 1 on 2 फंक्शन हमारे पास में नंबर ऑफ 1 on 2 फंक्शन और मैपिंग क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। कितना आया, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इक्वल टू 6। तो देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6 ही हमारे पास में नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल हो पाए। तो 6 नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों, मैं 6 कहाँ दिखा दे रहा हूं, यहां दिखा 6। तो इस प्रकार से ये बच्चों मैंने फंक्शन और मैपिंग, यही वीडियो बच्चों मैं ऐड, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन करते समय उसी में ही वीडियो में ऐड करके बताऊंगा। और यही वीडियो मैं अब जो ग्रुप परम्यूटेशन एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं वहां पर भी बच्चों जो है वो इस तरीके के जो हमारे पास में फंक्शंस आएंगे, जो 1 भी होंगे और on 2 भी होंगे, उन फंक्शंस को मैं क्या बोलूँगा, परम्यूटेशन नाम दूंगा। क्या बोलूँगा, परम्यूटेशन नाम दूंगा। और वहाँ परम्यूटेशन के लिए बच्चों मैं किससे डिनोट कर दूंगा, पी से डिनोट कर दूंगा। तो बच्चों ये मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। बच्चों अब मैं जो है वो परम्यूटेशन डिफाइन करने जा रहा हूँ। परम्यूटेशन यहां पर ये डेफिनेशन है परम्यूटेशन की। देख लिया बच्चों, ये वीडियो क्लियर है, देखिए सही चल रहा है सब कुछ। तो परम्यूटेशन को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, देखते हैं बच्चों। सपोज S is a finite set। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स काउंट किए जा सकते हैं, तो उसके लिए फाइनाइट सेट कहेंगे। लेट S be a finite set which has an distinct means अलग अलग एलिमेंट्स। जैसे बच्चों देखें एक एस सेट है 1 या मैंने कहते 4 7 8, ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं इसके। अगर मैं ऐसे करके लिख दूं 4 4 7 8, सेट वही एस है, इसमें से इस एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाएगा, उसे हमें हटाना ही पड़ेगा। कोई एलिमेंट 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, मोर देन 1 टाइम्स कैन नॉट बी रिटन इन अ सेट। ये एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर जो
होता है वो हमारे पास में क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट होते हैं। तो हमारे पास में सपोज S इज अ फाइनाइट सेट विच हैज n डिस्टिंक्ट एलिमेंट, n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है इसमें। अब बच्चों देन a one मैपिंग, मैपिंग को ये बच्चों फंक्शन कहते हैं, मैंने अभी आपके लिए एक्सप्लेन किया था। देन a one मैपिंग ऑफ S onto itself, itself is called a permutation, of degree n। तो हमारे पास भी n डिग्री का वो क्या कहलाएगा, परम्यूटेशन कहलाएगा। और हमने बच्चों ये डिग्री n बोला, ये डिग्री n कहाँ से फाइंड आउट हुई, कैसे पता चला ये डिग्री n का परम्यूटेशन है। तो देखिए हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S, यहां सेट S लिया तो S के लिखेंगे, ऑफ सेट S is called degree of the permutation, उस परम्यूटेशन की डिग्री कहलाएगी। जैसे बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मैंने कहा F is a mapping from S to S। S एक फंक्शन है, इस फंक्शन से इसी फंक्शन पर एक वन ऑन टू, जैसे मैंने कहा एक S सेट ले लिया, दूसरा भी सेट S ले लिया, और इसमें मैंने बच्चों कुछ एलिमेंट लिख दिए। ये एलिमेंट लिख दिए, यहां भी वही एलिमेंट लेंगे क्योंकि S सेम है, 3 4 5 7, 3 यहाँ है 3 यहाँ, 4 यहाँ है 4 यहाँ, 5 है 5 है 7। अब मैंने एक फंक्शन लिया या मैपिंग ली, 3 को रिलेट कर दिया बच्चों मैंने 4 से, 5 को रिलेट कर दिया मैंने 3 से, 4 को रिलेट कर दिया 5 से, और 7 को रिलेट कर दिया 7 से। तो देखो इसका प्रत्येक एलिमेंट एक इमेज रख रहा है। इस 3 की इमेज है 4, 5 की इमेज है 3, 4 की F इमेज है 5, 7 की F इमेज है 7। तो प्रत्येक एलिमेंट की यूनिक इमेज है, मतलब एक इमेज है, और इसका कोई भी एलिमेंट शेष नहीं बचा। तो ये 1:1 मैपिंग हो गई, और इस 1:1 मैपिंग के लिए ही बच्चों हम क्या कहेंगे, परम्यूटेशन कहेंगे डिग्री 3 का। और देखो मैपिंग के केस में इस तरीके से नोट करेंगे, और परम्यूटेशन के केस में बच्चों
मैं कैसे डिनोट करूंगा, इस तरीके से डिनोट करूंगा। यहाँ वाले एलिमेंट मैं यहाँ लिखूंगा 3, 5, 4, 7। 3 की एफ इमेज क्या है 4, 5 की एफ इमेज क्या है 3, 4 की एफ इमेज क्या है 5, 7 की एफ इमेज क्या है 7। तो इस प्रकार से डिनोट किया गया इस एक परम्यूटेशन को, इसे मैंने P1 नाम दे दिया। और इस प्रकार के बच्चों हमारे पास में कितने परम्यूटेशंस प्राप्त होंगे। तो देखो मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहा हूं। मैंने कहा S एक सेट है, इसमें एलिमेंट 2, 3, 4 है। दूसरा भी S ही होगा, इसमें भी 2, 3, 4 ही एलिमेंट्स होंगे। F एक फंक्शन है, F इज ए फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम S to S, S to S। तो बच्चों हमारे पास में 1, 1 on 2 कितने तरीके के जो है वो हम रिलेशंस दिखा सकते हैं, यहाँ पर मैपिंग दिखा सकते हैं। देखिए बच्चों एक मैपिंग दिखा रहा हूं मैं, S एक सेट लिया, दूसरा S सेट लिया, ये F यहां पर लिख दिया 2, 3, 4, 2, 3, 4। मैंने आपको बताया था कि क्या करिएगा, एक एलिमेंट को फिक्स कर दीजिएगा। 2 को मैंने 2 के साथ रिलेट कर दिया। अब 3 बचा, 3 को रिलेट करने का मेरे पास 3 से रिलेट कर सकता हूं, 3 को 5 के साथ रिलेट कर सकता हूं। तो मैंने अभी 3 को 3 के साथ और 4 को 5 के साथ रिलेट कर दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था बच्चों, एस सेट है, एस सेट है, ये फंक्शन एफ है, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2 को 2 से ही रिलेट रहने दो, 3 को 3 से किया रिलेट, 3 को 4 से कर दो और 4 को 3 से रिलेट कर दो। ये एक पॉसिबल वे हो सकता है। अब मेरे पास दूसरा पॉसिबल वे बनाने का तरीका मैं ये करता हूं, 2, 3, 4, 2, 3, 4। अभी मैंने 2 को 2 से रिलेट किया था और इसमें भी 2 को 2 से ही रिलेट। अब मैं 3 एलिमेंट ले रहा हूं, 3 को 2 से कर ले रहा हूं। अब मेरे पास 2 के पास चॉइस है, 3 से रिलेट है करें या 4 से। मैंने 2 को अभी 3 से रिलेट कर दिया, फिर 4 को रिलेट मुझे करना ही पड़ेगा 4 के साथ में। ये एक मेरे पास में पॉसिबल वे हो गया रिलेट करने का। अब मैं और पॉसिबल वे देखूं, टू 3, 4, 2, 3, 4। बच्चों मैंने 3 को 2 से रिलेट किया, 3 को 2 से यहां पर भी रिलेट कर दिया। अब मैंने यहां पर 2 को पहले 3 से रिलेट करा, अब मैं 2 को 4 से रिलेट कर दूं, 4 को 3 से रिलेट कर दूं। अब आगे देखिए बच्चों, यहां मैं 2, 3, 4 जो एलिमेंट है 4 को 2 से रिलेट कर दे रहा हूं। अब 2 को मेरे पास दो चॉइस है, 3 से रिलेट करूं या 4 से। 2 को पहले मैंने 3 से रिलेट कर दिया, अब 3 को 4 से रिलेट करना पड़ेगा। फिर बच्चों देखिए
यहां देखिए, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर। अब बच्चों मैंने देखे 4 को 2 से ही रिलेट किया, इसमें मैंने 2 को 3 से रिलेट कर दिया, अब मैं 2 को 4 से रिलेट कर सकता हूं, तो 3 को 3 से रिलेट करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी वे नहीं आएगा। 6 वेज आए। एलिमेंट्स कितने थे, कार्डिनल नंबर कितना था इसका, एस का, एस का कार्डिनल नंबर हमारे पास में 3 था। कितने एलिमेंट, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है। तो हमारे पास में ये बच्चों हमारे पास में क्या है, 6 वेज आए रिलेट करने के, और यही हमारे पास में 6 परम्यूटेशंस हैं। ये परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन, ये और ये, बस इसको डिनोट अलग तरीके से करेंगे। तो देखिए हमारे पास में नंबर ऑफ टोटल परम्यूटेशन, देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ एस का क्या कर लें हम, फैक्टोरियल निकालें, और कार्डिनल नंबर ऑफ एस का वैल्यू है 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6 हमारे पास में टोटल परम्यूटेशन आएंगे। एक परम्यूटेशन ये आया, एक परम्यूटेशन ये आया, एक परम्यूटेशन ये आया, एक परम्यूटेशन ये आया, एक ये आया, एक ये आया। इस परम्यूटेशन को बच्चों हमने सपोज करिएगा P1 नाम दे दिया, इसे हमने P2 नाम दे दिया, इसे P3 नाम दे दिया, इसे P4 नाम दे दिया, P5 नाम दे दिया, इसे परम्यूटेशन को पूरे को, और इसे P6 कहा। तो मैंने P1 किसे कहा बच्चों, P1 परम्यूटेशन मैंने बच्चों, अब इसे इस तरीके से रिलेट करेंगे, 2 3 4, 2 3 4, ये डोमेन के एलिमेंट है और ये कोडोमेन के। 2 3 4, 2 देखिए 2 किससे रिलेटेड, 2 से, 2 की एफ इमेज है 2, 3 की एफ इमेज है 3, और 4 की एफ इमेज है 5, 4 की एफ इमेज बच्चों 4, 5 तो एलिमेंट ही नहीं है ये। अब मैं P2 दिखाऊं, P2 क्या बनेगा बच्चों, यहां 2 3 4, 2 3 4, 2 की एफ इमेज है 2, इमेजेस नीचे लिखी जाएंगे, 3 की एफ इमेज है 4, और 4 की एफ इमेज है 3, ये लिख लिया मैंने P2 बच्चों, क्या लिख लिया, P2 ये वाला। इस P3 को किस तरीके से दिखाएंगे, देखिए 2 3 4 डोमेन के एलिमेंट्स को ऊपर लिखेंगे, और कोडोमेन के वो एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे इन एलिमेंट्स के सामने जो इसकी एफ इमेज है। 2 की एफ इमेज है 3, 3 की एफ इमेज है 2, और 4 की एफ इमेज है 4। ये बच्चों देखिए 4, 2 3 4, 2 3 4 ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। 2 की एफ इमेज है 4, ये इमेज लिखी जाएंगी नीचे। 3 की एफ इमेज है 2, और 4 की एफ इमेज है 3।
ये बच्चों लिख दिए गए। अब बच्चों हम क्या लिखेंगे, इन वाले दोनों सेट परम्यूटेशन के लिए लिखेंगे P4 2 3 4। 2 की एफ इमेज है 3, 3 की एफ इमेज है 4, 4 की एफ इमेज है 2, ये लिख दिया। अब बच्चों ये फिफ्थ हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ परम्यूटेशन होगा, और ये बच्चों 6 होगा। 2 3 4, 2 की एफ इमेज है 4, 3 की एफ इमेज है 3, 4 की एफ इमेज है 2, ये लिख लिया बच्चों। तो इस प्रकार से हमारे पास में टोटल कितने परम्यूटेशन बने, 6 परम्यूटेशंस बने, और 6 परम्यूटेशंस को हम बच्चों एक सेट में डिनोट करेंगे, इसे P6 बोलेंगे, और इसमें हमारे पास में P1 P2 P3 P4 P5 P6 नाम के क्या होंगे, परम्यूटेशंस होंगे। तो हमारे पास में जितने परम्यूटेशंस बनेंगे पॉसिबल, वो हमारे पास में कैसे निकाला हमने, उसका उस सेट का कार्डिनल नंबर का हमने फैक्टोरियल निकाला। तो इस प्रकार से हमें ये पता चला। तो हमारे पास में प्रत्येक ये परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन, ये परम्यूटेशन और ये परम्यूटेशन, प्रत्येक परम्यूटेशन की डिग्री बच्चों 3 है। कैसे पता चला, हमारे पास में सेट में कितने परम्यूटेशन, वो एलिमेंट्स है 3। तो ये जो परम्यूटेशन बनेंगे, प्रत्येक परम्यूटेशन की डिग्री हमारे पास में क्या कहलाएगी, 3 कहलाएगी। तो इसी प्रकार से ये बच्चों मैंने एक इन जनरल एग्जाम्पल दिया आपको। यहां पर हमारे पास में बच्चों जो है S एक सेट है, S A1 A2 up to AN एलिमेंट्स। तो हमारे पास में यहां क्या होगा बच्चों, S और ये भी S, और ये एक फंक्शन A1 A2 up to AN, A1 A2 up to AN, और ये एलिमेंट रिलेट होंगे यहां। तो इस प्रकार से हमें इन n ऑर्डर के n डिग्री के परम्यूटेशंस का सेट जो मिलेगा, उसे हम बच्चों कैसे डिनोट करेंगे, Pn से डिनोट करेंगे। P1 P2 P3 अप टू कितने परम्यूटेशंस मिलेंगे, इसका कार्डिनल नंबर कितना है, इसका कार्डिनल नंबर है n। तो हमारे पास में n फैक्टोरियल टाइम्स, मतलब Pn फैक्टोरियल हमारे पास में P1 से लेकर के ये n डिग्री के n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस बनेंगे। तो ये बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब मैं बच्चों
जो है आपको क्या बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको बच्चों यहां पर मैंने टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखें, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन तो हमने अभी एक 3 एलिमेंट का, जैसे 2, 3, 4 कार्डिनल नंबर हमारे पास में S3 है। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 3, क्योंकि इस सेट में 3 एलिमेंट है। क्या होगा बच्चों? फैक्टोरियल कार्डिनल नंबर ऑफ सेट S, कार्डिनल नंबर 3 है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 परम्यूटेशंस मैंने आपको बना करके दिखाए थे बच्चों। 6 परम्यूटेशंस क्या कर रखे थे, मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाए थे। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस सेट के एलिमेंट्स के नंबर पर डिपेंड करता है, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास में आता है आइडेंटिटी परम्यूटेशन। क्या रहा है? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। देखिए, आइडेंटिटी परम्यूटेशन हमने बच्चों जो 6 परम्यूटेशंस बनाए थे, क्या बनाए थे? 6 परम्यूटेशंस। तो जैसे मैंने देखा, एक मैंने ये 2, 3, 4 2, 3, 4 2 को 2 से रिलेट करा, 3 को 3 से रिलेट करा और 4 को 4 से रिलेट करा। तो ये एक परम्यूटेशन बना था। फिर इसे मैं अगर ये कह दूं कि ये P1 है, कैसे करके डिनोट करूंगा? 2, 3, 4 2 को 2 से, 3 को 3 से और 3 को 4 से। P2 बच्चों 2, 3, 4 2 को 2 से ही रिलेट रहने दूं, 3 को 4 से कर दूं और 4 को 3 से कर दूं, ये P2। फिर बच्चों मैंने P3 2, 3, 4। अब बच्चों मैं 3 को 2 से करा था उसमें, और 2 को 3 से और 3 को 4 को 4 से। फिर मैं एक बना ले रहा हूं P4 2, 3, 4। तो 3 को 2 से रिलेट करा, 2 को यहां 3 से करा था, यहां 4 से कर दिया, 4 को 3 से। फिर P5 लिया था बच्चों मैंने 2, 3, 4 4 को 2 से, 2 को 3 से और 3 को 4 से रिलेट करा, और एक P5। ये परम्यूटेशन 2,
3 4, 4 को 2 से, 3 को 3 से और 2 को 4 से। ये मेरे पास बच्चों 6 परम्यूटेशंस आए। कितने डिग्री के? प्रत्येक परम्यूटेशन बच्चों 3 डिग्री का है, क्योंकि इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए, इनमें से एक परम्यूटेशन ऐसा है जिसका प्रत्येक एलिमेंट अपने ही जैसे एलिमेंट से रिलेट है। जैसे देखें, 2 से ही 2 की एफ इमेज 2 ही है, 3 की एफ इमेज 3 ही है, 4 की एफ इमेज 4 ही है। अगर कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो तो उससे जो परम्यूटेशंस बना होगा वो परम्यूटेशन हमारे पास में आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहलाएगा। तो ये वाला हमारे पास में क्या है? आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। तो हमारे पास में परम्यूटेशन in which each element of set is related to itself। खुद से देखो, 2 से रिलेटेड, 3 से रिलेटेड, 4 से। इसको ही तो ये था, इस 2 की एफ इमेज 2 है, 3 की एफ इमेज 3 है, 4 की एफ इमेज 4 है। अब एक चीज बच्चों और ध्यान देंगे, अगर मैं इस जो है वो मैपिंग को एफ ना बोल करके जी बोलता, जी इज ए मैपिंग फ्रॉम एस टू एस, तो इस पीरियड में मैं यहाँ पर जी लिखता और 2 की जी इमेज 2, 3 की जी इमेज 3, 4 की जी इमेज 4, और उस पीरियड में यहाँ पर मैं जी लिखता। तो अब मैंने जी लिखा नहीं है, एफ लिखा है, तो मैं एफ इमेज बोल रहा हूँ बच्चों, एफ इमेज। तो एफ इमेज वही एलिमेंट खुद हो तो जो हमें परम्यूटेशन प्राप्त होगा, दैट परम्यूटेशन विल बी कॉल्ड आइडेंटिटी परम्यूटेशन। और इसे इट इज डिनोटेड बाई I3। अगर n एलिमेंट है सेट में तो हमारे पास में 10 I3 ही P1 ही I3 है, P1 ही I3 है। ये देख लें बच्चों, नीचे का पार्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो देखें बच्चों, तब तो आ रहा है, सब कुछ सही है। आगे चलते हैं बच्चों। अब मैं इसे आइडेंटिटी परम्यूटेशन ही क्यों कहा, तो इसको बच्चों मैं कुछ पीछे जाता हूं। मैंने कहा एक सेट है n नेचुरल नंबर का, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी एलिमेंट्स हैं इसमें। ऑपरेशन है बच्चों मल्टीप्लीकेशन। तो आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं? 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 ही आ जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 ही आ जाए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 ही आ जाए, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 ही आ जाए। तो देखो बच्चों, यहां पर आप देख रहे होंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 आ जाएगा,
3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 आ जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 आ जाएगा। तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। 1 जो बिलोंग कर रहा है n में इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट और मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन के लिए। तो बच्चों हमारे पास में यहां हम कैसे कहते हैं कि I3 ही हमारे पास में यही जो सेट है, परम्यूटेशन है, यही आइडेंटिटी है। तो इसको समझने के लिए बच्चों हमारे लिए अभी मैं बाद में भी एक्सप्लेन करूंगा, मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट या कंपोजिट ऑफ परम्यूटेशन। जैसे मैंने P2 एक परम्यूटेशन लिया, P2 हमारे पास में ये है और P3 ले लिया, P2 P3, P2 P3। अब P2 परम्यूटेशन मेरे पास में क्या है, P2 है 2 3 4, 2 3 4 और यहां बच्चों 2 4 3, 2 4 3। किस परम्यूटेशन से इसका प्रोडक्ट करें, P3 से। P3 में 2 3 4, 2 3 4, 3 2 4, 3 2 4। अब बच्चों इसकी प्रोडक्ट या कंपोजिट इसको कैसे करेंगे, देखो ये 2, इस 2 की F इमेज है 2, ये 2। और अब हम इसमें देखेंगे कि 2 की F इमेज क्या है, 2 की F इमेज है 3, तो हम यहां क्या लिखेंगे, 2 की F इमेज ये 3 हो जाएगी प्रोडक्ट में। अब हम इस 3 पर आए, 3 पर देखें, इसको ऐसे करके भी समझ सकते हैं, 2 की F इमेज है 2 और यहां पर देखें इस 2 की F इमेज है 3, तो 2 3 से हमारे पास में लिखा 3 की F इमेज 4 है, 4 की F इमेज 4 है, तो हम क्या लिखेंगे 3 4। अब हम यहां पर देखें 4 की F इमेज 3 है, 4 की F इमेज 3 है और 3 की F इमेज 2 है, तो 4 2 ये लिखा बच्चों हमारे पास में। तो क्या आया ये, तो देखें इसको 2 की F इमेज 4 2, तो इस 2 की इमेज देखेंगे दूसरे सेट में 3 आई, यहां 3 की F इमेज 4 है, अब 4 की F इमेज हमारे पास में 4 है, 4 की F इमेज 3 है, तो 3 की F इमेज 2 है, ये आया बच्चों हमारे पास में। ये मल्टीप्लिकेशन आई। इस मल्टीप्लिकेशन को एक ट्रिक से भी कर सकते थे, जल्दी से लिख दिया जाता है उसमें। कैसे करते थे बच्चों हम, और क्या कर सकते थे, जैसे हमारे पास में 2 3 4, 2 4 3, यहां बच्चों ये कर सकते थे, ये क्या लिखा हुआ 2 4 3, ये 2 4 3 हम यहां लिखेंगे 2 4 3। और देखो यहां पर देखो 2 की F इमेज 3 है, 2 की F इमेज 3, 4 की F इमेज 4 है 4, 3 की F इमेज 2 है,
तो बच्चों हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हमारे पास में क्या करें, 2 3 4 ये लिख दें और इस सेट का बिना माइंड यूज करे हुए 3 4 2 लिख दें। ये हमारे पास में देखिए दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। बच्चों एक बात और देखिएगा, यहां पर इक्वलिटी ऑफ 2 परम्यूटेशंस, 2 परम्यूटेशंस, देखो ये परम्यूटेशन और ये परम्यूटेशन आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकी इमेजेस अगर सेम है। देखिए 2 की एफ इमेज 3 है, यहां पर भी 2 की एफ इमेज 3 है, यहां पर 3 की एफ इमेज 2 है, यहां पर 3 की एफ इमेज 2 है, यहां पर 4 की एफ इमेज 4 है, 4 की एफ इमेज 4 है। तो ये सेट, ये परम्यूटेशन और ये परम्यूटेशन बच्चों हमारे पास में जो डिफरेंट परम्यूटेशन ना हो करके कैसे हैं, इक्वल परम्यूटेशन है। कैसे परम्यूटेशन है, इक्वल परम्यूटेशन है, आइडेंटिकल परम्यूटेशन है, आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिकल परम्यूटेशन है। ये प्रोडक्ट किया बच्चों, हमने आपको बताया। अब हम क्या करते हैं, आपको जो है वो हमने अभी आइडेंटिटी समझाया, निकाला, तो हम इस सेट की P1 परम्यूटेशन की हम P2 से मल्टीप्लीकेशन दिखाते हैं, या हम P2 की मल्टीप्लीकेशन P1 से दिखाते हैं। तो अगर P1 आइडेंटिटी है तो हमारे पास में P2 ही आना चाहिए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 ही आ जाए, 1 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 ही आ जाए, 1 से। तो P2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि P2 ही आ जाए। देखो P1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P2 ही आएगा। तो फिर देखें हम P2 P1 निकालते हैं, तो देखो P2 क्या है, 2 3 4, 2 3 4, 2 4 3, 2 4 3। P1 बच्चों क्या है, जैसे आइडेंटिटी परम्यूटेशन बोला, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4। देखिए बच्चों, इस 2 की एफ इमेज यहां पर ये वाले एलिमेंट लिख लें, 2 3 4। इस 2 की एफ इमेज है 2 आई एफ इमेज, तो यहां पर 2 की एफ इमेज 2 आई। 3 की एफ इमेज है 4। अब 4 की एफ इमेज देखेंगे, यहां पर 4 की एफ इमेज है 4, 4 की एफ इमेज है 4। अब हमारे पास बच्चों 4 की एफ इमेज है 3, तो 3 की एफ इमेज 3। और ये बच्चों देखो, ये फिर से हमारे पास में P2 आ गया। P2 का 2 3 4, 2 3 4, 2 4 3। कुछ बच्चों में मिस्टेक हो गई, देखिए 2 की एफ इमेज है 2, तो यहां पर 2 की एफ इमेज 2 ये आ गई। 3 की एफ इमेज है 4, तो यहां पर 4 की एफ इमेज हमारे पास में 4। तो हमने बच्चों ये मिस्टेक की, 3 की एफ इमेज है 4, 3 ये लिख लिया। अब 4 की एफ इमेज जो 4 आएगी वो किसके नीचे लिखी जाएगी, इसके नीचे लिखी। 4 की एफ इमेज 3 और 3 की एफ इमेज 3 यहां। तो बच्चों देख लो, यही तो P2 आ गया हमारे पास में, 2 3 4, 2 4 3, ये P2 आ गया। ये बच्चों हमने राइट से प्रोडक्ट की,
अब हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट से आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रोडक्ट कर सकते हैं। 2 3 4 आइडेंटिटी एलिमेंट 2 3 4, फिर हम P2 क्या है, 2 3 4 2 3 4 2 4 3 2 4 3। बच्चों देखिए 2 3 4, इस 2 की एफ इमेज है 2, तो 2 की एफ इमेज इसमें देखेंगे 2, 3 की एफ इमेज 3, 3 की एफ इमेज 4, 4 की एफ इमेज 4, 4 की एफ इमेज 3। और ये बच्चों क्या आ गया हमारे पास में, ये P2 तो आ गया, 2 3 4 2 4 3, ये क्या आ गया P2। तो इसका मतलब यह हुआ कि P1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है किस सेट में, P3 सेट है जो P1 P2 P3 P4 P5 P6 परम्यूटेशन से ऑफ डिग्री 3 के से बना है। तो हमने ये बच्चों आपको आइडेंटिटी परम्यूटेशन एक्सप्लेन किया। अब हम इनवर्स एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपके लिए। इनवर्स बच्चों क्या होगा, इनवर्स होता क्या है पहले हम आपको ये बताते हैं, इनवर्स है क्या। तो बच्चों इनवर्स को एक्सप्लेन करने से पहले, जैसे मैंने एक सेट लिया n, मैंने एक सेट लिया बच्चों इंटीजर का 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 -3 अप टू -इंफिनिटी। यहां बच्चों मैंने ऑपरेशन प्लस कर लिया। अब मैं आइडेंटिटी देखूं पहले, 2 में कितना प्लस करूं कि 2 आ जाए, 3 में कितना प्लस करूं कि 3 आ जाए, 1 में कितना प्लस करूं कि 1 आ जाए, 0 में कितना प्लस करूं कि 0 आ जाए। तो देखो बच्चों 1 में अगर 0 प्लस कर दूं तो 1 आ जाएगा, 2 में 0 प्लस कर दूं 2 आ जाएगा, 3 में 0 प्लस कर दूं 3 आ जाएगा, 0 में 0 प्लस कर दूं तो 0 क्या हो गया, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्लस के ऑपरेशन के लिए। इसे एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑपरेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोला जाता है बच्चों। तो ये हमारे पास में आइडेंटिटी फाइंड आउट कर ली कि ये 0 एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी है। अब इनवर्स निकालें, दें, जैसे 1 में कितना प्लस कर दूं कि आइडेंटिटी आ जाए, क्या जाए, इस ऑपरेशन प्लस के ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी क्या थी, 0। तो मैंने बच्चों -1 अगर मैं ऐड करूं तो क्या जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ इनवर्स ऑफ 1 इज -1। 2 में कितना ऐड करूं कि 0 आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो -2। तो इस 2 का इनवर्स ऑफ 2 इज -2। तो देख रहे हैं बच्चों आइडेंटिटी किसी एक ऑपरेशन के लिए सेम होती है, लेकिन इनवर्स उस ऑपरेशन के लिए हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है। 1 का इनवर्स -1 आया, 2 का इनवर्स -2 आया, 3 का इनवर्स -3 आएगा, 4 का इनवर्स -4 आएगा। मतलब इनवर्स वो एलिमेंट होगा जो ऑपरेशन अप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। तो देखिए बच्चों इस चीज को अब मैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन, अब मैं यहां पर इनवर्स परम्यूटेशन,
इनवर्स परम्यूटेशन देख रहा हूं किसी भी एक परम्यूटेशन का। बच्चों मैं चलो इनवर्स परम्यूटेशन P3 का दिखा देता हूं। P3 2 3 4, फिर मैं ट्रिक बता दूंगा इसकी कैसे डायरेक्ट ले सकते हैं। 3 2 4 3 2 4 आइडेंटिटी क्या है बच्चों यहां पर? यही तो आइडेंटिटी है। 2 3 4 और 2 3 4। तो बच्चों मैं P3 के साथ किसका प्रोडक्ट लूं कि I या जैसे P1 बोला गया P1 आ जाए। तो बच्चों मैंने अभी यहां पर और परम्यूटेशंस भी लिखे थे। P4 लिखा था। अब मैं बच्चों भूल गया मैंने पीछे क्या लिखा था, मैं दोबारा से कुछ नया भी हो सकता है। 2 3 4 2 3 4 यहां मैंने 3 को 2 से रिलेट करा, यहां 2 को 3 से रिलेट करा, यहां 2 को 4 से और 4 को 3 से रिलेट कर दे रहा हूं। P5 2 3 4 4 को 2 से रिलेट कर रहा हूं, 2 को 3 से और 3 को 2 से, और P6 परम्यूटेशन 2 3 4 4 को 2 से और 2 को 4 को 2 से रिलेट कर दिया। यहां मैंने गलत कर दिया, 4 को यहां बच्चों मैंने 3 से रिलेट किया, 4 को 3 से, सही है। अब मैंने यहां पर 4 को 2 से रिलेट कर दिया, तो हमारे पास में 2 एलिमेंट बचे। अगर मैं 2 को 3 से कर रहा हूं तो 3 को मुझे 4 से करना पड़ेगा, और यहां पर 2 को 4 से कर दूं तो 4 को 3 से करना। ये अब बच्चों P3 ये है और P2 एक इसका P3 का इनवर्स इनमें से ही एक होगा, जिससे प्रोडक्ट करने पर या कंपोजिट कर देने पर उनको हमारे पास में I यानी कि P1 मिल जाएगा। तो बच्चों मुझे तो पता है कि किस से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे प्रोडक्ट करेंगे, तो फिर मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी मैं देख ले रहा हूं। ये कहीं परम्यूटेशन दिखाई दे रहा है इसमें आपको? ये बच्चों इसी के ये किसके आइडेंटिकल परम्यूटेशन होगा? ये अगर मैं 2 3 4 2 की एफ इमेज थी 3 की एफ इमेज है 2 और 4 की एफ इमेज है 4। ये और ये आइडेंटिकल है, मतलब ये और ये इक्वल परम्यूटेशन है, डिफरेंट परम्यूटेशन नहीं है। तो ये वाला परम्यूटेशन मुझे कहीं दिखाई दे रहा है 2 3 4 और 3 2 4 3 2 4। टू की एफ इमेज 3 3 की एफ इमेज 2 4 की एफ इमेज 4।
देखें बच्चों, हम्म, देखें हमारे पास में, मैं बताता हूं आपको इनवर्स। इनवर्स बच्चों निकालने का बहुत आसान सा तरीका ये है कि हमारे पास में जैसे P3 एक सेट है, ये 2 3 4, 3 2 4। हम यहां पर बच्चों क्या कर दें, 3 की इमेज 2 ले लें, इसको ऊपर लिख दें और इन एलिमेंट्स को नीचे लिख दें। अब हम इसके और इसकी प्रोडक्ट करें, 2 3 4, पहले ये वाले एलिमेंट रखिए। 2 की एफ इमेज है 3 और 3 की एफ इमेज है 2, 3 की एफ इमेज है 2 और 3 की एफ इमेज है 2। हमारे पास बच्चों इस तरीके से नहीं आ रहा है, हम ये लिया, P3 ले लिया, हमारे पास में यहां पर कौन सा लें इनमें से परम्यूटेशन, तो हमारे पास में टू 3 4, थ्री अभी देखते हैं बच्चों, आगे देखते हैं बच्चों। 3 2 और 4, इसकी प्रोडक्ट करते हैं। ये देखिए ये वाला परम्यूटेशन कहाँ रखा हुआ है, ये हमारे पास में 2 3 4 3 2 4, हमें आना है आइडेंटिटी। तो देखिए बच्चों 2 की प्रोडक्ट करें, 2 3 4, 2 की एफ इमेज है 3, 3 की एफ इमेज है 2, 3 की एफ इमेज है 2, 2 की एफ इमेज है 3, 4 की एफ इमेज है 4 और 4 की, इस 4 की एफ इमेज है 4। और ये बच्चों हमें क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला कि P3 का इनवर्स हमारे पास में P3 ही है, P3 का इनवर्स P3 ही है। बच्चों और एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मैंने बच्चों P4 ले लिया, 2 4 3 2 4 3,
कि मल्टीप्लीकेशन किस परम्यूटेशन से करूं कि मुझे आइडेंटिटी आ जाए। तो इसे बच्चों देखें, अगर मैं यहां पर 4 2 3 लिख दूं, इन एलिमेंट्स को मैंने ऊपर लिख दिया और इसकी जो इमेजेस हैं वो नीचे लिख दी। 2 की इमेज है 3 और 3 की इमेज है 4, यहां 3 की इमेज 4 होगी। अब बच्चों ये इस परम्यूटेशन के इक्विवेलेंट कौन सा परम्यूटेशन है? 2 3 4। 2 की एफ इमेज थी 3, 3 की एफ इमेज 4 और 4 की एफ इमेज 2। ये तो देखो, ये वाला परम्यूटेशन आपको कहीं दिखाई दे रहा है? कहां दिखाई दे रहा है? देखो 2 3 4 4 2 3 4 2 3, ये मिल गया P4। और ये वाला 3 4 2 3 4 2, ये मिल गया। यहां देखें बच्चों, P4 और P5, ये बच्चों ये मेरे पास में इसकी जगह ये और ये इक्विवेलेंट है, तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख दूं? P5 लिखूं। 2 3 4 3 4 2, इसका प्रोडक्ट करूं बच्चों, क्या आता है? 2 की एफ इमेज है 4, 2 3 4, 2 की एफ इमेज है 4 और 4 की एफ इमेज है 2, 3 की एफ इमेज है 2 और 2 की एफ इमेज है 3, 4 की एफ इमेज है 3 और 3 की एफ इमेज है 4। ये देखो, ये P1 या यही तो आइडेंटिटी है। तो हमारे पास में P3 का इनवर्स, P4 का इनवर्स, ये P4 है, P4 का इनवर्स ये P5 आया बच्चों, ये P5। और इनवर्स निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बच्चों कि इनवर्स किसी एलिमेंट, किसी परम्यूटेशन का इनवर्स क्या होगा, तो उसके लिए बच्चों मैंने एक ट्रिक बताऊं मैं आपको। जैसे ये 2 3 4 लिखा हुआ है, तो इसको, इन एलिमेंट्स को नीचे जो लिखे हुए हैं उन्हें ऊपर लिख दो, 4 2 3, और फिर इनको नीचे लिख दो 2 3 4। और फिर बच्चों इसके इक्विवेलेंट क्या परम्यूटेशन होगा? 2 3 4 सीक्वेंस से अरेंज कर लो। 2 की एफ इमेज है 3, 3 की एफ इमेज है 4 और 4 की एफ इमेज है 2। तो यही तो आया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों यहां पर मैंने आपके लिए इनवर्स परम्यूटेशन, आइडेंटिटी परम्यूटेशन और 2 परम्यूटेशन का प्रोडक्ट हमारे पास में देखिए बच्चों जो है, मैं यहां पर आपको जैसे P2 और इसे P3 नाम दिया अगर, तो P2 तो P3 फाइंड आउट करके दिखा रहा हूं। P2 P3, P2 क्या है बच्चों हमारे पास में? P2 है 2 3 4 2 3 4, यहां पर 2 4 3 2 4 3 और P3 क्या है? 2 3 4 2 3 4 4 2 3 4 2 3। आप मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते तो क्या करिएगा, जल्दी से इस तरीके से करिएगा, 2 3
इन्हें बच्चों ये करिएगा, जो एलिमेंट यहां लिखे हुए हैं वो यहां 2 4 3 2 4 3 लिखिए, और देखो 2 की एफ इमेज है 4, 4 की एफ इमेज है 3 और 3 की एफ इमेज है 2। और क्या कर दीजिएगा 2 3 4 और 4 3 2 4 3 2, ये आया P2 P3। अब बच्चों हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे अब हम P3 P2 निकालेंगे। P3 P2, P3 हमारे पास में क्या है 2 3 4 2 3 4 4 2 3 4 2 3 और 2 3 4 2 3 4 2 4 3 2 4 3। एक्चुअल मेथड से देखना चाहें तो एक्चुअल मेथड से देख लीजिएगा 2 3 4, 2 की एफ इमेज है 4, 4 की एफ इमेज है 3, 3 की एफ इमेज है 2 और 2 की एफ इमेज है 2 और 4 की एफ इमेज है 3, 3 की एफ इमेज है 4। यह है ऐसे करके। ऐसे ना देखना चाहें तो आप क्या करिएगा, और 2 3 4 4 2 3, जो एलिमेंट्स बच्चों यहां लिखे हैं आपने 4 2 3 को यहां लिखिए 4 2 3, 4 की एफ इमेज है 3, 2 की एफ इमेज है 2 और 3 की एफ इमेज है 4। तो ये सेट और ये सेट इक्वल सेट्स हैं। अब क्या करिएगा बच्चों, अब इसे ऐसे कर दीजिए 2 3 4 और इसमें 3 2 4। तो देखो बच्चों वही आई मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, लेकिन ये प्रोडक्ट 2 की एफ इमेज है 4, यहाँ 2 की एफ इमेज है 3, 3 की एफ इमेज है 3, 3 की एफ इमेज है यहाँ 2, 4 की एफ इमेज है 2, यहाँ 4 की एफ इमेज है 4। तो हमारे पास में अगर मैं इसे 1 नाम दे दूं और इसे मैं सेकंड कह दूं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, हमारे पास में क्या निकला P3 P2 P3 इज नॉट इक्वल टू P3 P2। तो ये अगर जैसे मैंने कहा 5 + 7 12 आया, 7 + 5 12 आया, तो 5 + 7 इक्वल टू 7 + 5, ये कम्यूटेटिव लॉ हुआ। तो यहां पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं हो रहा है। तो परम्यूटेशंस का जो सेट होगा वो अबेलियन ग्रुप परम्यूटेशन नहीं होगा। और बच्चों देखिए ये 2 3 4 4 3 2 जो इनकी प्रोडक्ट करने पर आया, ये भी ये हमारे पास में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है एक जो सेट है। ये हमने बच्चों स्मॉल लेटर से लिखे हैं, P3 के ही जो हमने यहाँ पर बच्चों 6 परम्यूटेशंस बनाए थे उनमें से ही ये एक होगा उसमें से। तो मैंने मिटा दिया है, रब कर दिया है, इसलिए मुझे नहीं पता चला है उनमें से कौन सा है। आप देख सकते हैं ये जो 6 P1 P2 P3 P4 स्मॉल P1 से दिखाया था, स्मॉल P1 स्मॉल P2 ऐसे करके, स्मॉल P1 स्मॉल P2 स्मॉल P3 ऐसे करके, स्मॉल P6 का सेट जो है वो मैंने कैपिटल P3 से दिखाया है। तो बच्चों सेट में ये परम्यूटेशन इस सेट में
क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या हो गई, ट्रू दिखा दी मैंने बच्चों। क्या दिखा दी, ट्रू दिखा दी। ये तो बच्चों मैं समझता हूं ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। बच्चों एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं और दिखा देता हूं जल्दी जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करके। जैसे मैं एक सेट ये ले रहा हूं 2 3 4 3 4 2, एक परम्यूटेशन। अब नए नाम दे रहा हूं बच्चों, दूसरा 2 3 4 2, अगला परम्यूटेशन 2 3 4 4 3 2। ये लिए बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मैंने कहा 2 इंटू 3 इंटू 4, मैंने ब्रैकेट यहां लगा दी बच्चों, 6 इंटू 4 ये 24 आया। अब मैं 2 इंटू 3 इंटू 4 तो 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। तो इस प्रकार से 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो मुझे यहां पर जो है इसमें दिखाना है मुझे P1 P2, P1 P2 निकालना चाहिए। P1 P2, P1 क्या है 2 3 4 3 4 2, P2 क्या है बच्चों, P2 है 2 3 4 2 4 3, निकाल देता हूं बच्चों 2 3 4, 2 की एफ इमेज 3, 3 की एफ इमेज 4, 3 की एफ इमेज 4, 4 की एफ इमेज 3, 4 की एफ इमेज 2 और 2 की एफ इमेज 2। ये आया बच्चों। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन बच्चों में P3 के साथ दिखा रहा हूं, प्रोडक्ट दिखा रहा हूं। P1 P2 मेरे पास में आया ये 2 3 4 4 3 2, और बच्चों P3 क्या है मेरे पास में, ये 2 3 4 4 3 2। क्या आएगा बच्चों प्रोडक्ट इसका 2 3 4, 2 की एफ इमेज 4, 4 की एफ इमेज 2, 3 की एफ इमेज 3 और 3 की एफ इमेज 3, और बच्चों 4 की एफ इमेज 2 और 2 की एफ इमेज 4। ये आया। ये बच्चों बाय चांस है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया। मैं 2 कोई आइडेंटिटी एलिमेंट तो मैंने लिया नहीं है यहाँ पर, हाँ 2 4 3 3 4 सही, चल कोई बात नहीं, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मैं बच्चों क्या करूं, P2 और P3 की मल्टीप्लिकेशन करूं, P2 और P3 की, P2 और P3 की। P2 मेरे पास है 2 3 4 2 4 3, और P3 है बच्चों मेरे पास 2 3 4 4 3 2। ये प्रोडक्ट करता हूं 2 3 4, ये वाले एलिमेंट ऐसे लिखते हैं। 2 की एफ इमेज 2, 2 की एफ इमेज 4, 3 की एफ इमेज 4, 4 की एफ इमेज 2,
4 की एफ इमेज 3, 3 की एफ इमेज 3, ये लिख लिया बच्चों। अब मैं इसकी P2 P3 की मल्टीप्लीकेशन P1 से करूंगा, प्रोडक्ट करूंगा P1 से, P2 P3। P1 मेरे पास में क्या है, ये है 2 3 4 3 4 2 3 4 2 और P2 P3 आया ये 2 3 4 4 2 3 4 2 3। यहां देखिए बच्चों 2 3 4 ये लिखें, 2 की एफ इमेज 3, 3 की एफ इमेज 2, 3 की एफ इमेज 4, 4 की एफ इमेज 3, 4 की एफ इमेज 2 और 2 की एफ इमेज 4। ये भी बच्चों मेरे पास में किसके बराबर आ गया। तो देखिए ये सेट और ये सेट कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, और क्या ले सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड P1 P2 इंटू P3 इज इक्वल टू P1 इंटू P2 P3। फर्स्ट 2 में ब्रैकेट लगा करके पहले इन्हें सॉल्व करा प्रोडक्ट किया, फिर P3 के साथ प्रोडक्ट किया। पहले यहाँ पर P1 का प्रोडक्ट करा P2 P3 के साथ में। तो हमारे पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कर रही है बच्चों, एग्जिस्ट कर रही है। तो देखो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी दिखा दिया मैंने, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी दिखा दिया, क्लोजर प्रॉपर्टी भी दिखा दिया, और मैंने क्या दिखा दिया आपको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दिखा दिया। तो किसी भी सेट के लिए जो है वो ग्रुप प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ पर जो हमारे पास में P3 सेट आया जो किन से बना था, P1 परम्यूटेशन, P2 परम्यूटेशन, P3 परम्यूटेशन, P4 परम्यूटेशन, P5 परम्यूटेशन, P6 परम्यूटेशन से बना हुआ था। ये सेट हमारे पास में ग्रुप हो गया। अबेलियन ग्रुप इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे पास में कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहा है। तो बच्चों ये वीडियो अच्छी लगा हो आपको, मैंने मेहनत की आपको समझाने में, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, और आपकी तरफ से भी मेरे लिए एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मेरे बच्चे मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं। कमेंट्स तो आप लोग करते नहीं हैं, बहुत ही कंजूसी करते हैं। प्लीज़ कमेंट्स करके इन्फॉर्म कीजिएगा मेरे लिए मेरी वीडियोज कैसी लग रही हैं। कुछ तो कमेंट्स करो, कोई कमेंट्स करके बताइए, कोई कमी दिखाई दे रही है तो आप कमी को बच्चों, लेकिन एनर्जी को ना कहिएगा कि मेरी एनर्जी लो है, क्योंकि समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्पीड अपनी स्लो करनी ही रखनी ही पड़ेगी। अदरवाइज मैं तेज़ स्पीड से समझाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊँगा, आपको जो कॉन्सेप्ट देना है वो मैं स्लिप कर जाऊँगा। तो स्पीड आप मेरी बढ़ा करके देख लीजिएगा, अगर यूट्यूब में फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।